डोरेमोन तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, है ना। तो उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नोबिता। तो ये जो नोबिता है वो असल लाइफ में भी हुआ करता था, और जब आप उसकी ज़िंदगी के बारे में जानोगे तो आप बहुत दुखी हो जाओगे। और जैपनीज करेंसी का जो कॉइन होता है वो इतना ज़्यादा हल्का होता है कि वो आराम से पानी के ऊपर भी तैर सकता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहले जो माइक्रो यूएसबी केबल्स आते थे उसकी जगह अब टाइप सी वाले केबल्स क्यों आने लगे? तो ऐसे ही दिमाग फाड़ देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर उस बगल वाले घंटे को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना। फैक्ट नंबर 10, आपको ये तो पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के 50 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम पर किसी भी ब्रांड का सिर्फ एक पोस्ट करने के लिए 83 लाख रुपीस लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, साल 1919 में गूगल कंपनी ये चाहती थी कि एक्साइट कंपनी उन्हें $1 मिलियन में खरीद ले, लेकिन एक्साइट कंपनी ने गूगल का मजाक बनाकर उसे खरीदने से मना कर दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हो कि गूगल आज क्या चीज़ है, और वही गूगल जो अपने आप को $1 मिलियन में बेचने चला था उसकी वैल्यू आज के समय $500 बिलियन की है। और इस एक्साइट कंपनी का नाम तो आपने शायद ही कभी सुना होगा। फैक्ट नंबर 8, आपने एफिल टावर के बारे में तो सुना ही होगा जो कि पेरिस का एक बहुत ही फेमस प्लेस है। पर आपको ये पता नहीं होगा कि इस टावर के सबसे टॉप पर एक अपार्टमेंट जैसा बना हुआ है, और यहाँ पर 2 बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम भी मौजूद है। नीचे से देखने पर तो ये टावर नॉर्मल ही दिखता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है। फैक्ट नंबर 7, मैकडोनल्ड का एक गोल्डन कार्ड आता है, और जिसके पास भी ये कार्ड होता है वो उनके यहाँ अनलिमिटेड खाना खा सकता है। मतलब कि ये कार्ड वाला जितना चाहे उतना खा सकता है। और ये गोल्डन कार्ड दुनिया में सिर्फ 2 लोगों के ही पास है, और वो है बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। फैक्ट नंबर 6, जापान में एक बार एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिसके चलते वहां के रोड पर एक इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। और इस भूकंप के जस्ट 2 दिन बाद का नज़ारा देखकर आप लिटरली चौंक जाओगे। जी हाँ, ये वही जगह है जहां पर भूकंप के चलते बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, लेकिन जस्ट 2 दिन में रोड पहले जैसा ही हो गया। आप ही बताओ, देखकर लगता है क्या कि यहाँ पर कोई भूकंप आया था? इससे आपको ये पता लग गया होगा कि जैपनीज लोग अपने काम को कितना फास्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, जैपनीज करेंसी का जो कॉइन होता है वो बहुत ही हल्का होता है। मतलब कि जैपनीज कॉइन इतना ज़्यादा हल्का होता है कि अगर आप उसे पानी के अंदर डाल दो तो वो तैरने लगेगा। मतलब कि अगर सिक्का गलती से कभी पानी के अंदर चला भी गया तो वो डूबेगा ही नहीं। फैक्ट नंबर 4, डोरेमोन तो आपने देखा ही होगा। तो उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नोबिता, और ये जो नोबिता है वो असल ज़िंदगी में भी हुआ करता था। मतलब कि जापान में सच में एक नोबिता नाम का लड़का था। पर दुख की बात तो ये है कि नोबिता को एक अजीब सी ब्रेन कंडीशन थी, और वो हमेशा सपनों की दुनिया में ही रहा करता था, और वो अपने आप डोरेमोन से बातें भी किया करता था। मतलब कि डोरेमोन सिर्फ नोबिता की सोच में ही था, और इसलिए लोग उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। और इसलिए नोबिता ने जस्ट 13 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लिया। मतलब कि जिस लड़के ने हम लोगों को बचपन में खुशियाँ दी, हमारा बचपन यादगार बनाया, वो अब नहीं रहा। वैसे सच कहूँ तो ये सब पहली बार सुनकर मुझे काफ़ी दुख भी हुआ था। फैक्ट नंबर 3, अगर आप गूगल पर टाइप करोगे 241543 और इसे सर्च करके अगर आप इमेजेस में जाओगे तो आपको कुछ ऐसे इमेजेस देखने को मिलेंगे जिसमें लोग अपना सर कुछ इस तरह से फ्रीजर के अंदर डाले हुए रहते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो नंबर है वो भी बहुत अजीब है, और सर्च करने पर आता भी क्या है, कुछ लोग जो अपना सर फ्रीजर में डाले हुए हैं। फैक्ट नंबर 2, ये एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, तो आप जरा इसे ध्यान से सुनना। तो एक बार एक आदमी अपने कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने उससे ये कहा था कि आपका कैंसर बहुत बढ़ चुका है और आपके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने ही हैं। लेकिन 10 साल बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ, और 10 साल के बाद वो आदमी उसी डॉक्टर के पास वापस गया ये बताने के लिए कि वो अभी भी जिंदा हैं। पर 10 साल के बाद उसे ये पता चला कि वो डॉक्टर जिन्होंने उसे डायग्नोस किया था वो अब खुद ही मर चुके हैं। लेकिन वो आदमी 6 महीने तक जिंदा रहने के बजाय पूरे 102 साल तक जिंदा रहा था। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहले के समय में
जो माइक्रो यूएसबी केबल्स आते थे उसकी जगह अब टाइप सी वाले केबल्स क्यों आने लगे? तो इसका पहला रीज़न ये है कि माइक्रो यूएसबी केबल को आप सिर्फ एक ही तरफ से फ़ोन में डाल सकते हो, लेकिन वही टाइप सी में आप किसी भी तरफ से केबल को फ़ोन में डाल सकते हो। अगर आपके पास यूएसबी वाला केबल होगा तो आपको ये पता होगा कि अगर आप उसे गलत लगा दो तो आपका केबल टूट भी सकता है, लेकिन टाइप सी में इसका कोई टेंशन ही नहीं होता। और जो दूसरा रीज़न है वो है कि टाइप सी से आप लैपटॉप या कंप्यूटर से बहुत ही तेज़ी से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। वैसे डेटा ट्रांसफ़र तो माइक्रो यूएसबी केबल भी करता है, लेकिन बहुत धीरे से। और जो तीसरा रीज़न है वो है कि टाइप सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करंट को फ्लो करता है, मतलब कि ये केबल बहुत ही तेज़ी से आपके फ़ोन को चार्ज करता है। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी टाइप सी केबल्स में ये सब फीचर्स हों, क्योंकि टाइप सी केबल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि है यूएसबी टाइप 2.0, 3.0 और 3.1। तो इसमें जो 2.0 है वो नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल जैसा ही होता है, बस इसे आप किसी भी तरफ से चार्ज कर सकते हो। और जो 3.0 है वो फास्ट चार्जिंग ही करेगा, और फिर 3.1 जो है वो फास्ट चार्जिंग के साथ साथ फास्ट डेटा ट्रांसफ़र भी सपोर्ट करेगा। मतलब कि ये 3.1 जो है वो टाइप सी में सबसे बेस्ट है, यानी कि सभी काम एक ही केबल से हो जाएं, इसलिए टाइप सी केबल्स को लाया गया था। आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना और शेयर भी कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले घंटे को भी दबा देना। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।